उमैर बिन वहब खुद तो मैदान बदर से जान बचाकर वापस लौट आए, लेकिन उनके बेटे को मुसलमानों ने गिरफ्तार कर लिया था। उमैर को इस बात का डर था कि मुसलमान उनके नौजवान बेटे को बाप के गुनाहों की सज़ा में सख्त तरीन तकलीफ देंगे, क्योंकि उनका बाप यानी वो खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को दर्दनाक तकलीफ़ें पहुंचाता रहा था। एक दिन सुबह के वक्त उमैर मस्जिद हराम में काबा का तवाफ करने और बुतों से बरकत हासिल करने के लिए आया। वहां उसने देखा कि सफ़वान बिन उमैया काबा की एक जानिब बैठा हुआ है। उमैर उसके पास गया और कहने लगा, कुरैश के सरदार, सुबह बखैर। सफ़वान ने भी जवाब में कहा, उमैर, सुबह बखैर, आओ बैठकर कुछ बातें करें। आपस में बातें करने से वक्त अच्छा गुजर जाएगा। उमैर सफ़वान बिन उमैया के बिल्कुल सामने बैठ गया और दोनों आपस में मार्का बदर और उसमें होने वाले बड़े नुकसानात को याद करने लगे। वो उन कैदियों के नाम गिनने लगे जिन्हें मुजाहिदीन इस्लाम ने गिरफ्तार कर लिया था, और कुरैश के उन सरदारों को याद करके आंसू बहाने लगे जिनकी गर्दनें मुसलमानों की तलवारों ने काट दी थीं और जिनकी लाशों को कलीब बदर के एक अंधे कुएं में फेंक दिया गया था। सफ़वान बिन उमैया ने एक ठंडी सांस ली और कहा, खुदा की कसम, अब उनके बाद जिंदा रहने में कोई मज़ा नहीं। उमैर ने कहा, खुदा की कसम, आपने बिल्कुल सच कहा। फिर वो थोड़ी देर खामोश रहा और कहने लगा, रब्बे काबा की कसम, अगर मैं कर्जदार और बाल बच्चों वाला न होता तो मैं अभी जाकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देता। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मेरा बेटा चूंकि उनके कब्ज़े में है, इसलिए मेरा वहां जाना कोई शक पैदा नहीं करेगा, क्योंकि कैदियों के रिश्तेदारों का मदीना मुनव्वरा आना जाना लगा हुआ है। सफ़वान बिन उमैया ने उमैर बिन वहब की इस बात को एक बेहतरीन मौका समझा और सोचा कि ये मौका हाथ से न जाने दिया जाए। वो पूरी तरह उमैर की तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगा, उमैर, तुम इस बात का बिल्कुल फिक्र न करो। तुम्हारा जितना भी कर्ज है वो मैं खुद अदा करूंगा और तुम्हारे बाल बच्चों की जिम्मेदारी भी कबूल करता हूँ। मेरे पास इतना ज्यादा माल है कि उनकी जिंदगी बहुत आराम से गुजरेगी। ये पेशकश सुनकर उमैर बोले, इस बात को बिल्कुल छुपा कर रखें और किसी को न बताएं। सफ़वान ने कहा, ठीक है, तुम भी ये बात किसी को न बताना। उमैर बिन वहब जब मस्जिद हराम से उठा तो उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नफ़रत और गुस्से की आग इसके सीने में भड़क रही थी। अपने इस इरादे को पूरा करने के लिए उसने तैयारी शुरू कर दी। इस सफ़र में उसे बिल्कुल ये डर न था कि कोई इस पर शक करेगा, क्योंकि कुरैश के कैदियों के रिश्तेदार फिदिया रकम देने की गर्ज से मदीना मुनव्वरा जा रहे थे। उमैर बिन वहब ने घर आकर अपनी बीवी को हुक्म दिया, मेरी तलवार तेज करो और उस पर जहर चढ़ाओ। फिर अपनी सवारी मंगवाई, जिसे तैयार करके उसके सामने लाया गया। वो सवार होकर अपने मकसद को पूरा करने के लिए गुस्से का तूफान अपने सीने में छुपाए हुए मदीना की तरफ चल पड़ा। उमैर बिन वहब ने मदीना मुनव्वरा पहुंचकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार वो मस्जिद नबवी के करीब अपनी सवारी से उतरा और मस्जिद की तरफ चल दिया।